Hello everyone, today we are going to see applied psychology in everyday life. अप्लाइड साइकोलॉजी इज द स्टडी विच हेल्प्स टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम एंड इश्यूज। अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स हमको डे टू डे लाइफ में होती है, एवरीडे वी आर फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स और एनी काइंड ऑफ इश्यू, इसमें हमको क्या करता है, अप्लाइड साइकोलॉजी स्टडी करने में हेल्प करती है। पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन द डे टू डे लाइफ, एट होम, वर्किंग प्लेस एंड कम्युनिटी। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ और वो आपको हर जगह मिलता है, एवरीवेयर, वेर एवर यू विल गो, आपके घर में हो, वर्किंग प्लेस में हो या फिर इन कम्युनिटी, ओके, इन द सोसाइटी देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू फेस। अप्लाइड साइकोलॉजी हैव टू सॉल्व this problem and adjust with environment and to improve and maintain the quality of life. अप्लाइड साइकोलॉजी के थ्रू से क्या करते हैं हम लोग, अप्लाइड साइकोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं घर में या फिर यू नो इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, ये अप्लाइड साइकोलॉजी के थ्रू से हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में हम एडजस्ट करने के लिए सीखते हैं, अपना जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं थ्रू अप्लाइड साइकोलॉजी। सम प्रैक्टिकल यूसेस फॉर साइकोलॉजी इन डे टू डे लाइफ आर एज फॉलोज। कुछ प्रैक्टिकल्स है जो कि हम डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जैसे लिस्ट में यहाँ पर दिया गया है, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, मनी मैनेजमेंट, एकेडमिक सक्सेस एंड हेल्थ। ओके, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। The first point that we are going to see is leadership. As a leader, you should select a proper leadership style and maintain leadership position among youth. As a leader हमको क्या करना है, जो भी हम लीडर सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, जिसमें क्या कर सके, जो भी पोजीशन में अगर हम किसी को रखते हैं वहाँ पर अच्छा से काम हो सके। प्रोवाइड क्लियर एंड प्रॉपर गाइडेंस, जो भी गाइडेंस है, जब भी हम किसी को सेलेक्ट करते हैं एज अ लीडर, प्रॉपर गाइडेंस हमको देना है उसको, और क्लियर गाइडेंस हमको देना है। ओके, देन यू हैव डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में हमको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। पे अटेंशन ऑन स्टिमुलेटिंग आइडियाज़ एंड बी विलिंग टू रीइंफोर्स फॉर क्रिएटिविटी। ओके, और ऐसे लीडर्स हमको क्या करना है, हमेशा हर तरफ हमको क्या करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, और हमको आइडियाज़ भी अपना अपना शेयर करना पड़ता है, और बीच बीच में जो भी लोग होते हैं काम पे उसको हमको क्या करना पड़ता है, रीइंफोर्समेंट करते रहना पड़ता है, ताकि हमारा जो काम है वो अच्छा से चले। देन मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस विच स्टिमुलेट्स द पीपल टू डू एक्शन टू अचीव द गोल्स। मोटिवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो भी अगर हमको गोल अचीव करना है तो वो क्या करती है, मोटिवेशन हमें स्टिमुलेट करती है ताकि हम अपना गोल को पूरा कर सकें। मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मोटिवेशन क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकता है। एग्जाम्पल, क्विटिंग स्मोकिंग, लॉस वेट, गेटिंग गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मोटिवेशन के थ्रू से होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो वो किसी को देख करके या फिर किसी को सुन करके, या फिर अगर किसी ने अवेयरनेस फैलाई होगी स्मोकिंग के रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है, स्मोकिंग को क्विट करता है। ठीक है, लॉस वेट, हम लोग देखते हैं कि अगर मेरी वेट बढ़ रही है तो हम किसी को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे टू सी मोटिवेशन इज द प्रोसेस विच स्टिमुलेट्स द पीपल टू डू एक्शन टू अचीव द गोल्स। मोटिवेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ये हमें स्टिमुलेट कराता है। जैसे हम किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि क्विटिंग स्मोकिंग, लॉस वेट, गेटिंग गोल्ड मेडल इन ओलंपिक एक्सेट्रा, ये मोटिवेशंस के थ्रू से होता है। अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है और उसने कहीं पर देख लिया या फिर कहीं पर उसने सुन लिया कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है, या फिर कोई उनको बार बार बता रहा है कि स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, या फिर उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो मोटिवेशंस के थ्रू से क्या करेगा, स्मोकिंग क्विट कर देगा। लॉस वेट, अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा सोशल मीडियाज़ में दिखते हैं, एंड एवरीबडी लाइक्स टू बी फिट, यू नो। सो इसीलिए क्या करना है हमको, बहुत ज़्यादा अगर ऑबीस है या फिर हेल्दी है तो हम करने लग जाते हैं, हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ताकि वेट कम हो जाए। और या फिर गोल्ड मेडल हमको जीतना है कोई भी स्पोर्ट्स में या फिर कोई कंपटीशन में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं ताकि जो भी गोल्स है वो हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन प्लेस अ मेजर रोल इन सोसाइटी, स्पेशली फॉर दोज हु आर रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन लाइक नर्सेस एंड डॉक्टर्स। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। कैसे बात करना है, किससे कैसे हमको बात करना है, वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और स्पेशली यहाँ कहा गया है कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वहाँ पर जैसे नर्सेस और डॉक्टर्स एक दूसरे से क्या करना, कम्युनिकेट करना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बिना कम्युनिकेट किए कोई भी काम नहीं होता है, और हर काम को हमको क्या करना पड़ता है, सही तरीके से करना पड़ता है। इसलिए हमको कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों से अच्छे से। इट्स हेल्पफुल ड्यूरिंग इंटरवेंशन फॉर गेटिंग कोऑपरेशन। और कम्युनिकेशन जब हम किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ड्यूरिंग दैट टाइम कम्युनिकेशन हमें बहुत हेल्प करता है कि पेशेंट जो है वो हमारे साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम प्यार से बात करेंगे, प्यार से किसी को बताएंगे प्रोसीजर के बारे में, तो वो जल्दी से हमें कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से बात नहीं करते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे केयर को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम अपना इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे।
एग्जाम्पल मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट, ऑब्जर्व सिग्नल, यूज प्रॉपर टोन, रिदम, वॉइस टू रीइंफोर्स योर इन्फॉर्मेशन। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमको क्या करना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। जो भी सिग्नल्स है लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है। देन यू हैव प्रॉपर टोन हमको यूज़ करना, प्रॉपर रिदम या फिर वॉइस जो है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और हर काम को हमको क्या करना पड़ता है, सही तरीके से करना पड़ता है, इसलिए हमको कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों से अच्छे से। इट्स हेल्पफुल ड्यूरिंग इंटरवेंशन फॉर गेटिंग कॉपरेशन। और कम्युनिकेशन जब हम किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ड्यूरिंग दैट टाइम कम्युनिकेशन हमें बहुत हेल्प करता है कि पेशेंट जो है वो हमारे साथ क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। ठीक है, अगर हम प्यार से बात करेंगे, प्यार से किसी को बताएंगे प्रोसीजर के बारे में, तो वो जल्दी से हमें कॉपरेट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से बात नहीं करते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे केयर को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो कॉपरेट नहीं करेंगे और हम अपना इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल मेंटेन आई टू आई कॉन्टैक्ट, ऑब्जर्व सिग्नल, यूज प्रॉपर टोन, रिदम, वॉइस टू रीइंफोर्स योर इन्फॉर्मेशन। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमको क्या करना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। जो भी सिग्नल्स है लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है। देन यू हैव प्रॉपर टोन हमको यूज़ करना, प्रॉपर रिदम या फिर वॉइस जो है वो हम लोग का क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Next, we are going to see memory. It is a process that are used to store, acquire, retain and retrieve information laterally. Okay, तो ये जो मेमोरी है ये क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जितने भी मेमोरीज है वो क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है। जितना भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उनको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, मेमोरी प्लेस अ मेजर रोल इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक होमवर्क, वर्क, कम्युनिटी प्लेसेस, इन एवरी एस्पेक्ट। फॉरगेटिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। तो मेमोरी क्या करता है, बहुत बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे वर्क प्लेस में या फिर स्कूल में जब हम जाते हैं, है ना। जैसे होमवर्क अगर टीचर दे रहे हैं तो आपको याद होता है तभी आप होमवर्क बनाते हो। काम भी अगर आपको दिया गया है तो आप काम आपको याद होता है तभी आप क्या करते हो, काम को अच्छी तरह से करते हो। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए हमको क्या करना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना है और उनको अपने माइंड में क्या करना है, ब्रेन में रिस्टोर करना है। एग्जाम्पल मैनेजर्स फॉरगेट द फाइल वेर ही कैप्ट एंड नर्स फॉरगेट्स नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन। एग्जाम्पल मैनेजर्स क्या करता है, फाइल भूल जाता है कि वो कहाँ पर रखा है और नर्स को डिजीज कंडीशन के बारे में पता ही नहीं है, मतलब वो भूल गया है। तो क्या होगा, नर्सिंग केयर अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जो मैनेजर है अगर वो अपना फाइल छूट जाता है, अगर वो भूल जाता है रूम में और वो काम करने के लिए गया है, तो क्या होगा, काम होगा उस दिन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था, ही फॉरगॉट एवरीथिंग एंड ड्यू टू दैट बहुत सारा प्रॉब्लम अराइजेस हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, use the six thinking hats by viewing the situation of different angles. कंसिडर बेनिफिट एंड कॉस्ट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, तो हमको क्या करना है, सिक्स थिंकिंग हार्ट्स को क्या करना है, यूज़ करना है। सिचुएशन को पहले देख लेना है कि क्या है, नहीं है, हमको डिसीजन लेना भी है या फिर नहीं लेना है। और इसके बाद क्या करना है, हमको जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं उसका हमको क्या देखना है, बेनिफिट हमको देखना है और उसका कॉस्ट क्या है, वो सारी चीज़ हमको देख लेना है, तभी हमको डिसीजन मेकिंग लेना है। ओके, then we have money management. Applied psychology help the person to understand the money management. एग्जाम्पल, पर्सन हैज़ नो नॉलेज रिगार्डिंग मनी मैनेजमेंट गेट देमसेल्फ इनटू डेब्ट्स। ठीक है, तो जो साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, दैट हेल्प्स अस टू मेक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको हेल्प करता है। अगर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती है, मनी मैनेजमेंट करने हमको नहीं आती है, तो हम हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हम कर्ज में डूबते हैं या फिर हमेशा हमारे पास क्या होता है, कर्जा में हम लगे रहते हैं ना। बार बार हमको पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, किससे बोरो करें, कितना बोरो करें, वो सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती है। मनी मैनेज हम नहीं कर सकते। ठीक है, देन यू हैव एकेडमिक सक्सेस। Applied psychology helps teachers about management of anxiety which helps to prevent from forgetting the answers learned by them. Academic success में हम क्या देखते हैं कि जो भी अप्लाइड साइकोलॉजी है वो हमें क्या सिखाता है, ये जो भी टीचर्स होते हैं, जब बच्चे को एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि टीचर्स अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चा क्या करता है, भूल जाता है और कोई आंसर नहीं दे पाता है ना, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्या करता है, अप्लाइड साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड द रिपीटेड टेस्ट कैन रिकॉल द मटेरियल्स और रिमेंबर द लर्नड आंसर विच विल लीड देम इन ग्रैंड सक्सेस। जो भी स्टूडेंट्स डेली अगर वो क्लास जाते हैं, डेली वो अटेंडेंस देते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल वो स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ों के बारे में वो पढ़ाई करते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, उनको इजीली वो क्या करते हैं, याद करने सकते हैं, है ना। या फिर जो भी आंसर उन्होंने पढ़ा है वो जल्दी से क्या कर सकते हैं, याद करने सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सक्सेस की तरफ वो लेके जाता है। एकेडमिक सक्सेस देखने को मिलता है ना। देन यू हैव हेल्थ। साइकोलॉजी इज़ यूजफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग, रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग आवर ओवरऑल हेल्थ। हेल्थ क्या है, ये जितने भी हमारा क्या बोलते हैं, जो भी हेल्थ है ना, उसको क्या करता है, हेल्थ। साइकोलॉजी इज़ यूजफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग, रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग आवर ओवरऑल हेल्थ। ये साइकोलॉजी क्या हमें हेल्प करता है, ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारा जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, ये क्या करता है, हमें
रिस्टोर और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्थ साइकोलॉजी इज अ ब्रांच दैट प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ बेनिफिशियल रेमेडीज विच कीप यू हैप्पियर एंड हेल्थियर। ओके, तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? एक ऐसा ब्रांच है जो कि हमको डे टू डे लाइफ में कैसे खुश रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, ये हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी से। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक कैन मेंटेन साइकोलॉजिकल वेलबिंग। जैसे अगर हम बहुत गहरी सांस ले रहे हैं या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल वेलबिंग को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो।